सलाम, नमस्ते टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। जेट्स ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं, सभी क्या कर रहे हैं। लास्ट टाइम 2025 के जनवरी मंथ में मैं एक वीडियोस दिया था, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। इट वॉज द डे ऑफ 17 दिसंबर 2025। यहाँ पर मैं बहुत 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 सी स्मृति जो मेमोरी से मुझे मिला है। द डे वॉज आउट ऑफ थिंक। मैं बहुत सारे लोगों को मिला, अच्छे अच्छे दोस्त, साथी। बहुत लंबा सफ़र था और उस लंबे सफ़र में अच्छा ही लगा बहुत, जो हमेशा याद रहेगा। उसके बाद मैं फिर दूसरा जो बस है, बस में उठा। उठने के बाद उस टाइम में पकड़ लो, मतलब शाम 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 से पहले का टाइम था, मतलब शाम होने वाला था उनसे थोड़ा पहले। अक्सर जब हम लोग बस में उठते क्या होता है, मतलब जगह नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो मैं पीछे था, मतलब बहुत पीछे था, सबसे पीछे मेरा सीट था जहाँ पर मैं बैठा था। सीट ही नहीं मिला था, उसमें क्या करे, मिल भी गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बैठने के बाद बहुत दूर चला, मतलब जा रहे थे, शाम हो रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। जुबिंदा के गाना सुन रहे थे। उसमें मतलब पूरा गाड़ी भरा हुआ है, पूरा फिलअप, और जगह भी नहीं है अभी कोई आए तो बैठने के लिए। तो उसमें एक बुज़ुर्ग आया, मतलब पकड़ लीजिए उनका जो एज करीब 55 या 60 इस तरह होंगे। बुज़ुर्ग जब आया, आने के बाद मतलब मेरे साथ एक आदमी था। आदमी मतलब लड़का ही था, मतलब पकड़ लो उनका एज कम से कम 30 जैसे होंगे। मतलब उनको आके वो बुज़ुर्ग बोल रहा था कि एक काम कीजिए, मैं बहुत टाइम से मैं मतलब खड़े होके आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बैठने दीजिए आप। वो जो आदमी है वो बोला कि ये दे दो, पैसा दे दो, यहाँ से मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का भाड़ा दे दो, मैं आपको बैठने दूँगा। तो ये सुनने के बाद आप सोचिए ज़रा, अगर एक बुज़ुर्ग आदमी इस तरह कहा है और उस तरह कोई मतलब जाने अनजाने जो भी हो, वो इस तरह अगर कहे किसी इंसान को, आपको सुनाई दिया, आपको उस वक्त कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा, ये आप बताएंगे। उसके बाद मैं जो आदमी को इस तरह मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो किया है, उन आदमी को मैं बैठने दिया। मैं अपनी जगह से उठ गया। हालांकि मेरा जो लैपटॉप था, लैपटॉप का बैग, उनका जो मतलब चेन वो फट गया, मतलब भीड़ की वजह से। उधर का कीबोर्ड भी बाहर हो रहा था। उसको ऐसे पकड़ रहा था, पानी का बोतल था, कुछ खाने का चीज़ था, सब कुछ उठा के मैं उठ रहा था। तो वो बुज़ुर्ग ने बोला कि नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, आप उधर ही रहिए। क्योंकि मैं जिस तरह मतलब चीज़ें मैं लिया हुआ था, वो मतलब जो भी देखेंगे सोचेंगे नहीं भाई आप बैठ जाओ भाई, हम ऐसे रहेंगे। मैं अपने सामान अपने हाथ पे लिया, एक सामने एक पीछे। इस तरह लेके मैं बुज़ुर्ग को पहले जगह दी, मैं बोली बैठिए आप आराम से। उनके बाद मैं कुछ शब्द कहा, कुछ सेंटेंस कहा। पहले मैं इस तरह कहा कि हम लोग के जो आसाम है, हम लोग के आसाम में बहुत सारी मतलब एजुकेटेड में थोड़ा प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है। और इसके वजह से ही मतलब इस तरह इतने कम उम्र के आदमी इस तरह कहा है आपको, बहुत दुख की बात है। और मैं वो आदमी के सामने ही बोल रहा था। तो उसके बाद जैसे कि देखिए, हम लोग के पास अभी जुबिंदा हम लोग के साथ नहीं कह सकते, वो हम लोग के साथ हमेशा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह करप्ट हुआ है कि मतलब जुबिंदा के लिए जो जस्टिस हम लोग मांग रहे हैं, वो जस्टिस अभी भी जारी है, लोगों की अभी भी जारी है। आप भी कमेंट सेक्शन में भी दीजिए,
हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग, और वो पिन भी रहेगा। उसके बाद आपका जितने सारे सोशल मीडिया है उसमें भी आप जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग हमेशा वो देते रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं सभी में हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग हम लोग को देना होगा। क्यों देना होगा? कोई लोग समझते हैं कि मतलब इसमें क्या होगा, मतलब ये देने से क्या होगा। ये देने से बहुत सारे कुछ होगा, पूरे दुनिया को पता चलेगा। ऐसा तो दुनिया को पता चल गया है कि जुबिंदा हम लोग के लिए क्या है, और हम लोग अगर ये बरकरार रखेंगे तो वर्ल्ड में जुबिंदा तो जुबिंदा ही है। वर्ल्ड में कोने कोने में एक भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जिसको पता नहीं चलेगा कि जुबिंदा क्या है। हम लोग को ये जारी रखना होगा। मतलब टॉपिक्स में आता हूँ, जुबिंदा हम लोग के साथ है, जुड़ा हुआ है। उनके साथ जो हो रहा है जल्द ही जल्द जुबिंदा को जस्टिस मिले, वो हम सभी चाहते हैं। सभी प्रे कीजिए, जुबिंदा अमर है, इंशाअल्लाह वो अमर रहेंगे, सबके दिल में हैं और दिलों में हमेशा रहेंगे। उनके जैसा ना कोई आए थे ना कभी कोई आएंगे। तो इनके भी एक मैं अच्छा सा छोटा सा क्लिप का एक वीडियो बना हूँ, अगर आप नहीं देखे आप देखिएगा। थोड़ा मैं उधर कुछ कहा हूँ, तो आदमी उधर बैठा, उसके बाद मैं और कुछ कहा कि मतलब जो मतलब लोग मतलब प्रे करते हैं, मंदिर मस्जिद में प्रे करते हैं और इधर आके लोगों को दर्द देते हैं, दुख देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मतलब अगर लोगों के दिलों को अगर दुखा दिया तो मस्जिद भी तोड़ा, मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद मंदिर दोनों तोड़ा। हम लोग के दिलों में मालिक बसते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज है, कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं। हाँ, वो ऊपर है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हम लोग को कुछ जानना होगा। हम लोग के दिल गवाही देते हैं कि उसमें है। दिल क्या है? दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग की जो दिल है, इंसान की जो दिल है, दिल को अगर किसी ने तोड़ दिया, ऐसा ही मस्जिद मंदिर तोड़ दिया। हमेशा लोगों के दिलों में बसना चाहिए, ना कि दिलों से हटना चाहिए। अगर एक इंसान को दर्द पहुंचा और वो अपने दिलों से उन इंसान को हटा दिया तो मामला समझो बहुत गंभीर है। ये इंसानियत है। हमेशा इंसानियत को सीखिए कि इंसानियत किसे कहते हैं। बहुत सारे जर्नी में बहुत सारे सीखने को मिला। मैं उस आदमी को वही कह रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब लोगों के पीछे आके मैं कह रहा था, मतलब फेस टू फेस में कह रहा था। तो और कुछ कहा कि मतलब अगर इस जगह पर कोई ऐसा आदमी होता जिस आदमी को वो पहचानते, अपने करीबी हो, अपने रिश्तेदार हो या फिर अपनी जगह का हो, वो कभी भी उस तरह नहीं बोलते। और अपने जो जुबान है, जुबान एक तीर के जैसा है, मतलब धनुष। एक बार अगर जुबान से कुछ निकल गया, अगर कुछ बुरा निकल गया, किसी को दर्द दिया, दुख दिया, गया वो धनुष चला गया, उसको और वापस नहीं ला सकते। अब जितना भी कुछ करे, जितना भी बोले, जितना भी ये वो कहे, मतलब फॉर्मूला लगाए, कितने सारे फॉर्मूला से कोई फॉर्मूला काम नहीं होगा। मतलब गया वो दिलों से। ऐसे लोगों से दिलों से कभी कभी चले जाते हैं लोग। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक दो दिन के लिए, कभी कभी इंसान के साल साल तक चले जाते हैं। मतलब इतने साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चले गए तो चले गए। वो दिलों में और नहीं बसते, वो जगह और उनको नहीं मिलता। वो जितना भी कुछ अच्छा करे और जितना भी कुछ कहे, वो दिलों से एक बार गया तो मतलब उनका जो लेवल चला गया। इसलिए हमेशा लोगों के दिलों में बसना चाहिए। चिड़िया देखेंगे ना, चिड़िया कितने फ्री में रहते, कितना घूमते रहते, पूरे जगह घूमते, फ्री रहते हैं। सुबह उठ के चले जाते हैं, शाम को फिर उसी जगह में आते हैं। कहाँ कहाँ घूमते। हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के कहीं घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़ा होते हैं, मिलते नहीं हैं, ये करते हैं वो करते हैं।
ये सब करते करते मतलब इंसान पीछे ही पड़ रहा है, मतलब पीछे ही है अभी तक, मतलब सामने नहीं है, सभी पीछे ही जा रहे हैं। हम लोग को बहुत कुछ सीखना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ हम लोग को मिल गया, 5G मिल गया, 6G मिल गया, ये मिल गया, हम लोग बहुत कुछ हो गए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अपने अंदर अपने अंदर को झांकना चाहिए कि हम लोग के अंदर क्या है, हम लोग के अंदर में क्या है और हम लोग के अंदर क्या कह रहा है, उनको सुनना चाहिए। जिस दिन हम उनको सुनाई देगा, उनसे बात कर सकेंगे। सो मैं समझता हूँ इस तरह के मतलब जो गलत शब्द है, एक इंसान सीट पे बैठना चाहते हैं और दूसरा आदमी इस तरह कहा है कि ये दे दो, यहाँ से आप जहाँ जा रहे हो वहाँ तक का मुझे भाड़ा दे दो और यहाँ पर बैठो। इश, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। इतने इतने नीच सोच के इंसान भी, मतलब जैसे हम लोग फिल्म में देखते हैं कि फिल्म में होते हैं, कोई कोई एक्टिंग करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन जब हकीकत में ऐसा मतलब देखते हैं ना, तब मतलब सोच में पड़ जाते कि क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कहाँ है एजुकेशन। पूरा धोया में, बस में उस इंसान को पूरा धोया और उनके फेस टू फेस ही कहा। लेकिन वो आदमी जिसको कहा मैं, वो जो मतलब वो जो नीचे ही देख रहा था, मतलब सामने तो देखने का उनका वो नहीं था ना कि मुझे सामने ऐसे देखे बोल के, उतना तक उनका वो नहीं था। तो वो नीचे ही देख रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। बोलने का कोई चांस भी नहीं है। इतना 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 नीच काम करके और कुछ बोलेगा। मगर हाँ, एक चीज़ है, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि मतलब मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों को कि मतलब बात करना बहुत आते हैं, मतलब झगड़लू है, मतलब झगड़लू इंसान। मतलब आप कुछ कहेंगे, वो कुछ उल्टा कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, आपसे फिर कुछ ऊपर में कहेंगे, मतलब आपको हमेशा दबा के रखेंगे। सो ये सब लोग झगड़लू है और झगड़लू इंसान को कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब आपके सामने भी मोहब्बत नहीं करता और आपके पीछे भी बहुत कुछ होते हैं। ऐसे इंसान को कोई मोहब्बत नहीं करता। बस ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी आपका जो गलती है उसको मानना चाहिए। इंसान तो गलती करेंगे, लेकिन आपके गलती मानने से आप कभी छोटा नहीं होंगे। और ऐसे लोग जो झगड़लू है, सो वो लोग समझते हैं कि मैं लोगों के सामने कहूँगा कि मेरा गलती हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। ये सब मतलब जैसे कि मतलब फिरौन है, इस तरह के लोगों का ये मतलब ऐसा है, जो लोगों को मतलब देश को, इंसान को तरपाते हैं। और इंसान को जो तरपाते हैं वो मालिक और उनकी बात है। हमेशा लोगों को मोहब्बत कीजिए। बड़े बड़े शब्द ऐसा ऐसा कहने से आप 100 बार से 1000 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं किसी को। कभी कभी लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, समझते हैं कि बहुत कुछ हो गए है, ऐसा ही है। चलो, आपको जिस रास्ता आपको अच्छा लगा है आपका है। हम लोग तो मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, दिलों में नफ़रत नहीं रखते। सीखते हैं बहुत कुछ लोगों से, लेकिन लोगों को सीखने के बावजूद भी ऐसे रहते, चुप रहते, खामोश रहते, ताकि उनके जैसा झगड़ेलू इंसान हम ना बने। दैट्स इट। उसके बाद वो इंसान, मतलब जब मैं इस तरह उनको बात किया, जिनको बैठ नहीं दिया, वो मतलब उनके आँखों में ना हमें मतलब नमी दिखाई दिया, आंसू आंसू जैसे नमी दिखाई दिया कि चलो कोई बेटे के जैसे कोई बात किया, कोई पुरुष के जैसा बात किया, कोई मर्द के जैसा बात किया। सभी प्रे कीजिए, एक ही मतलब दुनिया में इसके बाद और जितने सारे ज़िंदगी एक ही है, वो मालिक है, वही दुनिया को चलाते हैं, वही पालनहार है, वही सब कुछ है। उनके सामने जो नत नत होंगे, जो अपना सिर को हिलाएंगे, नीचे देंगे और सजदे में गिरेंगे, और हकीकत का जो सजदा होगा कि हाँ मैं तेरे लिए ही झुका हुआ हूँ,
तो उसी को इंसान कहते हैं, उसी को बहुत कुछ कहते हैं। जो मैं अभी रिलीजन के लाइन पे, बस उसी को इंसान कहते हैं, समझिए। और जो लोग को मतलब गलती दिखाई दिया, उसके बाद बात करने का कोई मतलब बात कुछ गलत देख रहे, हो रहा है, बात नहीं कर रहे, खामोश है, तो ये सब मतलब सब एक ही कैटेगरी का इस तरह ही है, मतलब समझिए। दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन वक्त जो है वो वक्त बहुत पावरफुल है, मतलब मालिक का ही एक चीज़ है वक्त, टाइम बहुत पावरफुल है। हमेशा वक्त को देखना चाहिए, कभी भी मतलब गर्व नहीं करनी चाहिए, अपने सीना को चरा के मतलब मैं कुछ हो गया बोल के कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा छोटा बन के रहिए। दुनिया में जितना छोटा बन के रहेंगे, उतना दुनिया के जितने सारे मखलूक़ात है, नेचर से पेड़ पौधे, जितने सारे जीव जानवर, फरिश्ते, जिन परी, जितने सारे चीज़ें हैं, देव देवता, जितने सारे हैं, मतलब सब आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप हक में रहेंगे, अगर आप हक बात कहेंगे, अगर हक के साथ हमेशा रहेंगे, वो आपके साथ है। मैं समझता हूँ कि मतलब दुनिया में शांति अमन कायम हो, और अगर कभी भी बास में हो, जहाँ भी हो, किसी बुज़ुर्ग को इस तरह बात करते हुए सुनाई दिया, या फिर इसी कैटेगरीज में किसी को दिखाई दिया बात करते हुए, उनको स्टॉप कीजिए। तब भी आप उनका तमाशा मत देखिए, लोगों को मदद कीजिए। लोगों को मदद करना ही धर्म है। आपको दुनिया में भेजा है उनकी इबादत करने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए, लोगों का जो सेवा करते हैं उनके लिए। तो लोगों को सेवा करना सीखिए। जब लोग कोई कोई कुछ मतलब सिचुएशन में है, उनके सामने हाथ बटाओ, उनके हाथों में हाथ दो, तो आप देव बन जाएंगे। और अगर लोग कोई ऐसे सिचुएशन में हैं और उनमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जो मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि लोगों के सिचुएशन देख के लोग बहुत कुछ हो जाते हैं, मतलब इधर लोग एक सिचुएशन में है, इधर मतलब बहुत सारे हंसी खुशी, मतलब ये सब इंसान के नाम पर कलंक है। और ये सब आपको एक दिन अच्छा दिखाएगा आपके सामने, लेकिन वो अच्छा नहीं है। यही जुल्म करने वाला है, और यही जुल्म करते रहेंगे। कभी आपके सामने जुल्म करेंगे, कभी आपके पीठ के पीछे करेंगे। इन लोग का काम ही इस तरह है, मतलब छोटा, मतलब जो मतलब स्मॉल मेंटलिटी, मतलब उनका जो मेंटलिटी है वो बहुत लोअर है। मतलब वो जितना भी पढ़ाई करे, इतना बुक्स लाए, मतलब बहुत सारे बुक्स लाए, जितना भी पढ़ाई करे, मेंटलिटी उसी तरह रहेंगे। क्यों बोलो? क्योंकि जब इंसान की उम्र जब ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, तब तो उनको अपनी जगह पर आनी चाहिए, इंसान की जगह पर आनी चाहिए। लेकिन एक अगर बच्चा अगर 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, अगर कुछ ऐसा करते हैं, तो उनको हम लोग मतलब नेगलेक्ट करते हैं, छोड़ इग्नोर करते हैं, छोड़ो वो बच्चे हैं, वैसा करते हैं ऐसा करते हैं। लेकिन जब इंसान की उम्र 20 से ज़्यादा होते हैं और इस तरह का जो कलंक और घटिया और झूठे और लोगों की जो अच्छा ही नहीं देख सकता, तो इस तरह का जो मेंटेलिटी रहते हैं, वो जितना भी उम्र हो जाए उनका वैसा ही मतलब सो इसलिए ये बहुत बुरी बात है। लोगों के लिए हंसी मजाक करना बहुत बुरी बात है। लोगों का साथ नहीं देना बहुत बुरी बात है। सो लोगों का साथ दीजिए, तभी मालिक आपके साथ है। टेक केयर और सभी अच्छे से रहिए। शायद मेरी इस बातों में मैं बहुत सारी बातें किया, इस बातों में शायद किसी को कुछ लग सकता है, मतलब झटका लग सकता है। तो अगर झटका लगा है तो समझिए कि आप में भी वो सब है, छोड़ना पड़ेगा।
और अगर आपको झटका नहीं लगा, आपके अंदर एक एनर्जी आया है, जज्बा आया है, तो समझिए कि आप एक अच्छे मुकाम पे है और यही आपको और एनर्जी दी है। इतना बुक्स पढ़ने से पहले आप कुछ काम कीजिए। एट फर्स्ट आप आंखें बंद करके रात के 1, 2, 3 बजे अपने आप को ढूंढिए कि आप लोगों को क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितने चुराए हैं लोगों से, कितने पैसा खाए हैं लोगों से, मतलब जुल्म करके। वो सब आप सोचिए, तब पता चलेगा कि आप किस मुकाम पे है। एकदम छोटे मुकाम पे है, एकदम छोटे मुकाम, तब पता चलेगा कि आप कैसा है। इस तरह ही लोग हैं और दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जैसे हम लोग के जुबिंदा लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मतलब जुबिंदा के मतलब इतने सारे काम किए, इतने सारे लोगों को खिलाए पिलाए, क्या कुछ नहीं किया। ये हम लोग के लिए एक मतलब एक शान है, हम लोग का शान है। और हम लोग की शान जुबिंदा को हमेशा अपने दिल में रखिएगा। उनके खिलाफ कोई कुछ कहे तो आवाज़ दीजिएगा। आप लोग भी उसी तरह, हम सभी को उसी तरह होना है। उनके जैसा तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके दिया हुआ जो रोशनी है, उस रोशनी में हम लोग भी कैंडल जला सकते हैं। जुबिंदा के नाम पे कैंडल जला सकते हैं कि आप जो हम लोग को सिखाए हैं, जो ह्यूमैनिटी सिखाए हैं, हम लोग भी उसी ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलेंगे। सो यहाँ पर तो मतलब जैसे कि लोग मतलब धर्म के लोग ये धर्म को मोहब्बत करते हैं, एक ही जैसा धर्म को मोहब्बत करते हैं, अलग अलग धर्म में उनको भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर तो मतलब एक ही धर्म वाले लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लूटते हैं। और ये सब लुटेरा है। लूट के कितना खाएंगे। सो ये सब लुटेरा है। और इनके साथ जो दे रहा है, ये सब दलाल है। टाइम, हमेशा याद रखना, टाइम। लोगों को मोहब्बत कीजिए। आप सभी अच्छे से रहिए। टेक केयर। जय हिंद।